नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्श। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ इसका क्या इलाज या क्या कुछ उपाय है अगर किसी को हो जाता है तो। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे, जब भी हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो ट्यूबरक्लोसिस भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। ये कौन-कौन से होते हैं और साथ ही साथ इसका क्या इलाज या उपाय है, इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएँ? ऐसा है मुस्कान जी कि ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मली टीबी का नाम आते आपके ज़हन में उभरता है फेफड़े का टीबी यानी खांसी का होना, बुखार का होना। हुँ, लेकिन शायद आपको बताएं कि टीबी शरीर के कितने अंगों को प्रभावित कर सकता है। यानी ये ब्रेन का टीबी होता है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। दो भाग में हम लोग बांटते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी जो लंग की टीबी और बिना लंग के टीबी। और लंग के अलावा जो टीबी होता है उसमें ब्रेन का टीबी है, हड्डियों की टीबी है, पेट की टीबी है, नस की टीबी है और औरतों में बच्चेदानी की टीबी है। तो टीबी की बीमारी कई एक अंगों को पकड़ सकती है। हुँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि सारे अंगों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें आपको खांसी नहीं मिलेगा। हुँ, तो उसमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन करना है, यानी संदेह का दायरा बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पेट में बराबर आपको पॉल्टेड बाउल है, जिसे हम कहते हैं, बराबर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, लगातार थकान हो रहा है, वजन घटते जा रहा है और पेट के लक्षण हो रहे हैं, हल्का बुखार और कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डायरिया हो गया, पेट दर्द हो गया, ये पेट का टीबी हो सकता है। अच्छा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन का टीबी होता है उसमें सर दर्द होता है, कस के बुखार होता है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं उसमें। जी। और साथ ही अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें, अगर जो भी आपने टीबी बताएँ कि अलग-अलग प्रकार के होते हैं, अगर किसी को हो जाता है, तो ऐसे में इसका इलाज क्या हो सकता है? और साथ ही क्या कई बार लोगों को डर रहता है कि अगर हमें अब टीबी हो गया तो पता नहीं अब ठीक हो पाएगा या नहीं, बहुत तो इस बारे में क्या बहुत कहेंगे? माकूल प्रश्न है मुस्कान जी। एक तो सबसे बड़े लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको पहले कहता हूँ कि टीबी का 100% क्योर है, 100% क्योर है। कोई 99 भी नहीं है, 100% क्योर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके इलाज में दो ही चीज़ है कि अगर मरीज 6 महीने तक हुँ, बिना नागा किए दवाई खा लेता है तो सारी समस्याओं का निजात संभव है। वो अपने लिए भी फ्री हो जाएगा और समाज के लिए भी कोई घातक नहीं रहेगा। समाज भी फ्री हो जाएगा, उसके घर में रहने वाले बच्चे फ्री हो जाएंगे, उनकी वाइफ फ्री हो जाएंगी। अगर वो दवाई छोड़ छाड़ के करता है तो रेसिस्टेंट टीबी होगा और रेसिस्टेंट टीबी का तो श्योर शॉट मौत है। और उसका जो इलाज इतना महंगा है कि हालांकि उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इलाज आए हैं, उसके मैं बाद में बात करूँ। लेकिन अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल टीबी 6 महीना में खत्म हो जाता है। 2 महीना एक दवाई चलती है, 4 महीना अलग दवाई चलती है। यहाँ मुस्कान जी आपके माध्यम से एक बात और बताने की जरूरत है कि अगर घर में टीबी हो जाए, बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं मरीजों का, वो जाते के साथ उनका चूल्हा चौका अलग हो जाता है, उनका बर्तन अलग हो जाता है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ सोना बंद कर देता है, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ सोना बंद कर देती है, बच्चे साथ में नहीं आए जाते हैं, बिल्कुल परिया की तरह एक रूम में बंद हो जाता है। ये बहुत भ्रामक है। टीबी कभी भी साथ में रहने से, खाने से, पीने से, सोने से, शारीरिक संबंध बनाने से कभी टीबी फैलता नहीं है। टीबी फैलेगा खांसी से, सर्दी से, गाना गाने से। अगर सामने आदमी गाना गाना रहा हो, मतलब सामने का अगर बैक्टीरिया सामने फैल रहा हो, सामने जो हवा में जा रहा हो, हवा में सस्पेंड हो रहा हो, उससे फैलता है। इसलिए सारे संबंधों को निभाइए, घर में रहिए, सब काम कीजिए, परिवार वालों के बीच रहिए। बस एक ही सावधानी बरतिए, जो मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है, दवाई कभी नागा मत जी। कीजिए। एक दिन भी नागा करेंगे, कयामत आपके सर पे आएगी, कयामत समाज पे आएगी, कयामत राष्ट्र पे आएगा, कयामत विश्व पे आएगा। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि ये ट्यूबरक्लोसिस जब भी होता है तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या इलाज या उपाय होता है। और जो लोगों के मन में एक डर है कि अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो अभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है। ट्यूबरक्लोसिस का जो क्योर है, जो इलाज है वो 100% है। तो अगर किसी को होता है और वो सही समय से दवाई लेते हैं, बिना नागा किए कोई भी दिन, तो ज़रूर से ज़रूर ठीक हो सकता है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आप लाते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।